ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यूएमटीए की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मूल विस्तृत प्लान को मंजूरी दी गई। देहरादून शहर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से रोप वे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश एवं नेपाली फॉर्म विधानसभा कॉरिडोर में मेट्रो लाइट के निर्माण के साथ ही हरिद्वार शहर में पीआईटी के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यूएमटीए का गठन किया गया। और त्रिवेंद्र सरकार ने मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत हुई बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फॉर्म से देहरादून मेट्रो के प्रोजेक्ट पर आज उमटा के साथ मंथन कर फाइनल कर लिया गया है। इसके साथ ही देहरादून में रेलवे की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मदन कौशिक के मुताबिक प्रदेश की जनता ने जुड़े इस प्रोजेक्ट को पूरा 2024 तक का पूरा करने का समय तय किया है। सब कुछ ठीक रहा तो करीब 2 साल में रोपवे का काम होगा। और आपको बता दें, मदन कौशिक ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 14,000 होगी। इसमें 20 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें करीब 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड का मार्ग होगा। इसके अलावा 32.9 किलोमीटर इस मार्ग की दूरी होगी। अब देखना होगा कि वास्तव में सरकार जब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारेगी तो इससे वास्तव में आखिर जनता को इसका कितना फायदा होगा। अभी राज्य में जब हमने मेट्रो की कल्पना की और मेट्रो के लिए हम लोगों ने होमवर्क शुरू किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विषय आया कि इसकी शुरुआत कैसे हो। और जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमारी जब मजाक बनाते थे कि मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समय मेट्रो में जो पहला काम किया था वो किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें हमने हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, रुड़की है, ये सारे क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने घोषित करने का काम किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से वहां के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूरा किया जाए। इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा। केदारनाथ में चल रहे कार्यों का पीएम ने लिया जायजा। पीएम ने ड्रोन से कार्यों का लिया जायजा। समीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। 100 साल के हिसाब से बने प्लान। बद्रीनाथ के लिए भी बने डेवलपमेंट प्लान। निर्माण कार्यों के लिए भी जाएगी हर संभव मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से वहां के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूरा किया जाए। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट एवं आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का भी अवलोकन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएं। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे धार्मिक स्थलों को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सके। इस क्षेत्र में अध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाए। इससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहाँ से जुड़ी धार्मिक और पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। केदारनाथ के आसपास जो गुफाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए, जिससे इनका स्वरूप आकर्षक हो।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक दिन में अधिकतम 800 लोग दर्शन कर सकते हैं। 2020 अंत तक पूरे हो जाएंगे आधे से ज्यादा काम। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसंबर तक 2020 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती घाट का कार्य पूर्णता की ओर है। यह कार्य 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। केदारनाथ में बनाई जा रही 3 गुफाएं। मुख्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ में अध्यात्म की दृष्टि से 3 गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य सितंबर 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए घर। तीर्थ पुरोहितों को रहने के लिए 5 ब्लॉकों में घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 ब्लॉकों में बनाए जा चुके हैं। शेष ब्लॉकों में सितंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें केदारनाथ में अध्यात्म की दृष्टि से 3 गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर भी उपस्थित रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।